नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक परीक्षा 2026 में देंगे तो आज की इस वीडियो में आपको साइंस का यानी कि विज्ञान का 80 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। 80 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो कि 100% लड़ेगा प्रश्न। सेम यही प्रश्न पेपर में छपेगा। पूरा रट लीजिए, मेरा 100% गारंटी है कि आएगा। नहीं आएगा तब आप लोग कहिएगा। तो अभी समय है, पूरा रट लीजिएगा। वायरल सब प्रश्न है जो कि 100% छपेगा पेपर में। यही सब प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, पौधों में जनन अंग जो है पुष्प में पाए जाते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 नंबर का रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है। याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 100% लड़ने वाला प्रश्न है, पूरा प्रश्न को रट लीजिएगा। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो है वह CO2 से बाहर निकलता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर कह रहा है जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। तो याद रखिएगा, जठर ग्रंथियाँ अमाशय में पाई जाती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 100% लड़ेगा प्रश्न। जो भी इस प्रश्न को रट के जाएगा तो 100% 80 में 80 मार्क आएगा। ठीक ना। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो याद रखिएगा, कोशिका द्रव में संपन्न होती है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 6 नंबर कह रहा है इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। इथाइल एल्कोहल जो वह अवायवीय से बनता है। ठीक ना। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो याद रखिएगा, पिट्यूटरी हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर कह रहा है पौधों के वायवीय भागों से जल के हास्र की क्रिया कहलाती है। तो वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 100% लड़ने वाला प्रश्न है। एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, सारा प्रश्न यहीं से आएगा, यहीं से पेपर में छपेगा। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर देखिए। 9 नंबर कह रहा है कि घेंघा रोग पनपता है। घेंघा रोग पनपता है तो आयोडीन की कमी से पनपता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर। 10 नंबर कह रहा है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो उसे लिम्फ कहते हैं। याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर। 11 नंबर का रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण को सिफिग्मोमेनोमीटर कहते हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर कह रहा है कि वाष्प उत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। वाष्प उत्सर्जन क्रिया पौधों में पाई जाती है। ठीक ना। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो याद रखिएगा, तिलचट्टा में पाया जाता है। ठीक ना। सी राइट आंसर हो जाएगा। 100% लड़ने वाला प्रश्न है मेरे दोस्त, पूरा रट लीजिएगा। यदि 2026 मैट्रिक परीक्षा में आपको 450 प्लस नंबर लाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोट्स वगैरह आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है रक्त क्या है। रक्त क्या है। तो याद रखिएगा, रक्त उत्तक है। क्या है, उत्तक है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो याद रखिएगा, यूरोक्रोम के कारण होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर। 16 नंबर का रहा है निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो याद रखिएगा, केचुआ। केचुआ जो है उभयलिंगी जंतु है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। यूरिया रक्त में यकृत से प्रवेश करती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर कर रहा है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है।
तो याद रखिएगा DDT हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 नंबर, 100% लड़ेगा, सारा प्रश्न रट लीजिएगा। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शाकाहारी, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत जल का उदाहरण आपका हो जाएगा कुआं, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर, 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है तो डार्विनवाद कहलाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा डार्विनवाद। अगला प्रश्न 22 नंबर, 22 नंबर कह रहा है हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23 नंबर, 23 नंबर प्रश्न कर रहा है अंडोत्सर्ग का कारण क्या है। इसका कारण है LH, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर, 24 कर रहा है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है। तो याद रखिएगा अग्नाशय में पाई जाती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर, 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। तो याद रखिएगा आयोडीन का होना आवश्यक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर, 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निश्चल कणिकाएँ पाई जाती है, निश्चल कणिकाएँ न्यूरॉन में पाई जाती है, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर, 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का वजन होता है, मानव मस्तिष्क का वजन होता है 0.5 से 1.5 kg तक होता है, ठीक ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। मानव का मस्तिष्क का वजन याद रखिएगा 0.5 से 1.5 kg तक होता है, यानी कि आधा किलो से 1.5 किलो तक का होता है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, 28 नंबर का निकट दृष्टि दोष अथवा दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो याद रखिएगा वास्तविक कोमा उल्टा हो जाएगा, ठीक ना, वास्तविक कोमा उल्टा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से उत्तल दर्पण जो का उपयोग होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 नंबर, 30 नंबर कह रहा है अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब इनमें से सभी हो जाएगा, आभासी भी हो जाएगा, सीधा भी हो जाएगा, छोटा भी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 31 नंबर, 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा का SI मात्रक है, ऊर्जा का SI मात्रक जूल हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 32 नंबर, 32 नंबर कह रहा है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन, प्रकाश का परिकीर्णन, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर, 33 नंबर प्रश्न कह रहा है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है। सामान्य नेत्र के लिए जो है स्पष्ट दूरी दृष्टि का न्यूनतम दूरी जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, 25 cm, सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है, उसकी क्षमता होगी तो उसकी क्षमता +2 डाईऑप्टर होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर, 35 नंबर कह रहा है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। एक प्रिज्म 3 सतहों से घिरा रहता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर,
36 नंबर प्रश्न कर रहा है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो याद रखिएगा पक्षांभी पेशियों द्वारा परिवर्तन किया जाता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर कर प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के याद रखिएगा 2 नियम हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 38 नंबर का रहा फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफी कैमरा जो होता है उसका अभिदृश्यक होता है यानी कि लेंस होता है, तो वह उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस, ए राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? परावर्तन के बाद जो है वक्रता केंद्र से गुजरेगी, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर का रहा है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा मतलब क्या नहीं होगा? तो वर्ण विक्षेपण जो है नहीं होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है तो गतिमान हवा करती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 42 नंबर कह रहा है कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है तो ऋणात्मक होती है, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 43 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, इसमें करंट दौड़ता है। उसके बाद देखिए 44 नंबर प्रश्न, 44 नंबर का रहा वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 50 cm, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 47 नंबर कह रहा है कि ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत है, ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत है तो वह आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर कह रहा है कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विचलन, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर कह रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है तो क्या है? 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा है, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 50 नंबर प्रश्न कह रहा है जस्ता की परमाणु संख्या 30 होती है, डी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ 50 होगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 51 नंबर का है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 52 नंबर का है निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है? निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है? तो NaOH हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है हेमेटाइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है, ठीक ना। हेमेटाइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो याद रखिएगा Fe, फेरम यानी कि लोहा का अयस्क है, बी राइट आंसर हो जाएगा।
54 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अभिक्रिया 2Zn+O2 एरो 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा यह उपचयन अभिक्रिया है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? लिथियम के बाह्यतम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर कह रहा है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, आवर्त सारणी जो है उसके शून्य समूह का तत्व आपका हीलियम हो जाएगा, He, सी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो वह आपका फेरम हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, एफ, ठीक ना, एफ हो जाएगा ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर कह रहा है जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 62 नंबर कह रहा है हमारा शरीर का पीएच मान क्या है? हमारा शरीर का पीएच मान है 7.0 से 7.8 तक, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 63 नंबर प्रश्न 63 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो H2SO4 हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है? निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेथिल ऑरेंज, सी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर कार्बोनिक अम्ल बनाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 66 नंबर कह रहा है कि कॉपर पाइराइड्स का रासायनिक संगठन है, कॉपर पाइराइड्स का रासायनिक संगठन आपका हो जाएगा CuFeS2, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, वो आपका सोना हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 68 नंबर कह रहा है निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो याद रखिएगा Zn, जिंक हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 69 नंबर कह रहा है किसी धातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है? तो वह 3, 4, 5 या 6 हो सकती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 70 नंबर कह रहा है पीतल निम्नांकित में किनकी मिश्र धातु है? पीतल जो है, पीतल आपका हो जाएगा कॉपर और जिंक का मिश्र धातु, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 71 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन समावयवी है? निम्नलिखित में कौन समावयवी है? तो एथिल एल्कोहल और डाईमेथिल ईथर, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 72 नंबर कह रहा है कि CH3OCH2H5 का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम है, IUPAC नाम बताना है, तो हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर, ठीक ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो Fe3O4 बनता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 74 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है?
इसकी वर्ग संख्या 16 हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो Cu यानी कि कॉपर नहीं करती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 76 नंबर। 76 का एक मिश्र धातु में 90% Cu यानी कि कॉपर और 10% टिन है, इस मिश्र धातु का नाम है, तो इस मिश्र धातु का नाम ब्रोंज हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है, तो H2 गैस बनाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 78 नंबर। 78 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा Ag, सी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं, तो गैंग कहलाते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 80 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? तो तन्यता के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको 80 में 80 महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिया है, ठीक है ना। 100% लड़ेगा प्रश्न पूरा रख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा।